नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में 3.4 प्रश्नावली को शुरू कर दी थी। वहां पर हमने पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हल कर लिए थे और आपको 3 क्वेश्चन को हल करने के लिए दिए थे, 5वां, 6वां और 7वां। आशा है कि आपने इन तीनों क्वेश्चनों को हल किया होगा, आपके इनके आंसर आए होंगे और अब हम इनको हल करके देखते हैं और आप वो जांच कर लीजिए। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 दिया 2x की घात 2 प्लस x माइनस 4 बराबर 0। कौन सी विधि से करना आपको? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के क्या करने हैं, हल ज्ञात करने। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस x स्क्वायर का गुणांक उसको हम क्या करते हैं, a करते हैं। पढ़ा था, अगर आपने पिछली क्लास दोनों नहीं देखी है, 3.3 में हमने बेसिक पढ़ा था और 3.4 वो शुरू कर देती है, तो वो दोनों वीडियो आप देख लेना एक बार। अब क्या करना है हमें, इसका जो गुणांक वो a करना है। तो क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे सब में। तो 2x की घात 2 बटा 2 प्लस x बटा 2 माइनस 4 बटा 2 बराबर कितना है, 0। ठीक, 2 का भाग 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, x की घात 2 प्लस x बटा 2, ये माइनस का इधर है तो भाई 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 में भाग कर लगा देंगे। 2 का तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये माइनस का तो इधर है तो प्लस का 2। इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको लिखा x प्लस, हम क्या करते हैं कि x है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना 1 बटा 2 है, तो 1 बटा 2 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 1 बटा 2 का आधा कितना होता है, 1 बटा 4। तो 1 बटा 2 उसका आधा करेंगे, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 1 बटा 4 इसका आधा हो जाएगा। उसका क्या करेंगे, वर्ग, जो भी आया उसको क्या कर देंगे, वर्ग करके उसमें से घटा देंगे। 1 बटा 4 है, उसका वर्ग करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घटा रहे हैं। बराबर कितना है, 2। अब देखो हमें क्या करना है, इसको पक्षांतर करना है, हल करना है। तो x प्लस 1 बटा 4 उसकी घात 2, ये माइनस का इधर है तो प्लस का, तो 1 बटा 4 की घात 2 प्लस 2 बटा में क्या लिख दो, 1 लिख दो। तो हम इसको हल करें तो x प्लस 1 बटा 4, x प्लस 1 बटा 4 उसकी घात 2 बराबर 1 की घात 2 कितना होगा, 1, 4 की घात 2 कितना होगा, 16 प्लस 2 बटा 1। इसको लघुत्तम लेके हल करो। तो x प्लस 1 बटा 4 उसकी होल घात 2 बराबर लघुत्तम कितना आया, 16। 16 का भाग 16 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 को 2 से गुणा किया तो 32। इसको हल करते हैं तो x प्लस 1 बटा 4 उसकी घात 2 बराबर कितना है, लघुत्तम कितना है, 16 है। 32 प्लस 1 कितना होगा, 33। घात 2 है तो इधर है तो अंडरूट का, अंडरूट कितना है, अंडरूट 33 बटा 16। आगे क्या आएगा, प्लस माइनस। अब इसको हल करते हैं तो देखो ये है आपके पास x प्लस 1 बटा 4 बराबर प्लस माइनस, जिसका अंडरूट हो रहा है उसको लिख दो। 33 का अंडरूट होगा नहीं, 16 का अंडरूट कितना होता है, 4। ये प्लस का 1 बटा 4 इधर है तो माइनस का 1 बटा 4। तो x आगे हल करते हैं इसको, x बराबर माइनस 1 बटा 4, इसको हम पहले लिखेंगे तो भी पक्षांतर करते हैं। प्लस माइनस अंडरूट 33 बटा 4, लघुत्तम लेके इसको हल करें। लघुत्तम कितना है इसका, 4। तो ऊपर आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडरूट का 33। अब एक बार तो क्या लेंगे, प्लस लेने पर, एक बार क्या लेने पर, माइनस लेने पर। तो प्लस दिया तो क्या आएगा, x बराबर x माइनस 1 प्लस अंडरूट 33 बटा 4, यानी आपका आंसर क्या आया, अंडरूट 33 माइनस 1 बटा कितना, 4। एक तो ये आ गया। दूसरा देखिए, माइनस लेने पर, तो माइनस लिया तो क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस अंडरूट 33 बटा 4। माइनस अगर कॉमन लो तो क्या आएगा, माइनस अंडरूट 33 प्लस 1 बटा 4। तो अतः इसकी हल क्या होंगी, अतः इस द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे, x बराबर अंडरूट 33 बटा माइनस 1 बटा 4 और ये होगा माइनस अंडरूट 33 प्लस 1 बटा 4। ठीक, इस प्रकार आपके आंसर आगे होंगे, आपने हल किए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगर नहीं किया तो इसको आप एक बार और देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों सेम से गए तो प्लस माइनस का फर्क है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 2 x की घात 2 प्लस x प्लस 4 बराबर कितना है 0। वही तरीका पहले x स्क्वायर का जो गुणांक उसको क्या करना है 1 करना है। तो क्या करेंगे 2 का भाग लगा देंगे सब में। x की घात 2 बटा 2 प्लस x बटा 2 प्लस 4 बटा 2 बराबर कितना 0। 2 से ये कैंसिल, ये कितने बार ये 2 बार कैंसिल, तो कितना है आपके पास x की घात 2 प्लस x बटा 2, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2। इसको हल करेंगे तो क्या इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x की घात 2 को x लिखेंगे। आगे क्या करेंगे प्लस इसको क्या लिखेंगे 1 बटा 2, तो इसको क्या लिखेंगे 1 बटा 4, आधा हो जाएगा 1 बटा 2 का आधा कितना 1 बटा 4। उसकी घात कितनी 2। क्या करना है इस 1 बटा 4 को घटाना है, 1 बटा 4 का वर्ग है उसको घटा देंगे। बात समझ में आ रही है कैसे है भाई। जो एक यहाँ पे 1 बटा 2 इसका आधा किया तो 1 बटा 2 का आधा करेंगे कितना 2 से गुणा 2 × 2 कितना है 4। अब हम क्या करते हैं ये जो b वाला है इसको वर्ग करके हम क्या करते हैं यहाँ से घटाते हैं बराबर -2। अब देखो x प्लस 1 बटा 4 उसकी घात 2, ये माइनस कर रहा है तो प्लस का 1 बटा 4 उसकी घात 2 -2 की घात में छोड़ना। अब देखो इसको हल करते हैं तो क्या है आपके पास है x प्लस 1 बटा 4 उसकी होल घात 2 बराबर 1 की घात 2, 1 होगा 4 की घात 2 कितना होगा 16, यानी इस वर्ग को हम बोल लेते हैं तो 1 की घात 2, 2 होगा 2, 4 की घात 2 कितना होगा 16 -2 बटा 1। तो यह है आपके पास x प्लस 1 बटा 4 उसकी घात 2 लघुत्तम कितना है आपके पास 16। तो 16 का भाग 1 भाग माइनस 1 का भाग 16 में 16 भाग 16 × 2 कितना होगा 32। अब देखो x प्लस 1 बटा 4 उसकी घात 2 बराबर 16 बटा कितना है -31 बटा 16। भाई 32 में से क्या कितना 31 बचेगा और प्लस का या माइनस का यहाँ पे घात 2 दे रहे तो अंडरूट में तो x प्लस 1 बटा 4 बराबर अंडरूट -31 बटा 16। और ये हमने कल हमने क्वेश्चन देखा था कि यदि अंडरूट में माइनस वाली संख्या आती है तो क्या होती है काल्पनिक संख्या। तो अतः इस द्विघात समीकरण की समीकरण के कोई वास्तविक हल नहीं होंगे। कैसे हल होंगे काल्पनिक हल होंगे। यदि वास्तविक हल नहीं होंगे तो हम इसको आगे हल नहीं करेंगे, यहीं तक इसको हल करेंगे। इसको देख लो आप क्वेश्चन को। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 7, उसका आंसर हम करते हैं। और जब हम इसका प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे तो आप इस क्लास को अंत तक देखना है ना। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। अब जब इसको हल करते हैं 4x की घात 2 प्लस 4px माइनस 1 की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या दिया है 0। तो वही नियम लगाना है। पहले क्या करना है x की घात 2 उसको 1 करना है, जो गुणांक को 1 करना है। तो क्या करेंगे सब में 4 का भाग लगा देंगे। इसमें भी 4 का भाग लगाया, इसमें भी 4 का भाग लगा दिया और इसमें भी किसका भाग लगा दिया 4 का भाग लगा दिया बराबर क्या आया 0। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास है x की घात 2 प्लस bx, ये माइनस का इधर है तो प्लस का अचल पद है उसको हम पक्षांतर करते हैं तो क्या है 1 की घात 2 माइनस b की घात 2 बटा कितना आ गया 4। अब हम इसको क्या बनाएंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं x की घात 2 को क्या लिखेंगे x प्लस का चिन्ह तो प्लस, bx को क्या लिखेंगे केवल b लिखेंगे, b का क्या कर दिया आधा, आधा तो करते हैं ना। उसकी घात कितनी 2। अब जो ये r है इसका हम वर्ग करेंगे और वर्ग करके इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे बराबर 1 की घात 2 माइनस b की घात 2 बटा 6। पक्षांतर करें माइनस का इधर है तो प्लस का x प्लस b बटा 2 उसकी घात 2, ये माइनस का इधर है तो प्लस का तो b बटा 2 की घात 2, ये प्लस 1 की घात 2 माइनस b की घात 2 बटा 4। ये साथ में यहाँ इसको पक्षांतर किया तो यहाँ आ गया b बटा 2 की घात 2, ये आगे इसमें दिया प्लस 1 की घात 2 माइनस b की घात 2 बटा 4। इसको हम हल करते हैं तो हल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा x प्लस b बटा 2 उसकी होल घात 2 बराबर b की घात 2 बटा 4। इसको हल कर लिया, b की घात 2 की घात 2 कितना हो गया 4, आगे लिखा प्लस 1 2 माइनस b की घात 2 बटा 4। इसको हल करते हैं x प्लस b बटा 2 की घात 2 बराबर लघुत्तम कितना है इसमें 4। लघुत्तम अगर दोनों तरफ सेम सेम है तो ऊपर वाली भी वापस होगी, वो संख्या आ जाए b की घात 2 प्लस 1 की घात 2 माइनस b की घात 2। तो b की घात 2 से b की घात 2 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है किसका है माइनस का,
कट जाएगा तो क्या आएगा आपके पास x प्लस बी बटा दो उस केवल घात दो बराबर क्या है 1 की घात 2 बटा 4। यहाँ पे घात 2 इधर आएगी तो अंडर में x प्लस बी बटा 2 अंडर, जब अंडर आता है तो क्या लगता है प्लस माइनस। अब देखो इसको हल करेंगे तो 1 की घात 2 का वर्गमूल कितना होगा 1। भाई हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की घात 2 तो ये घात 2 को कैंसिल हो जाए, क्यों? क्योंकि अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है 1 बटा 2 और 1 बटा 2 को जब हम गुणा करते हैं अंदर तो 2 से 2 कैंसिल क्या आएगा यही आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 1 की घात 2 इसका वर्गमूल क्या होगा a होगा। ये जो वर्गमूल है इसका अर्थ होता है कोई भी संख्या उसकी पावर 1 बटा 2। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। अब ये प्लस का इधर आए तो माइनस का, तो अक्सर अभी क्या है माइनस बी बटा 2, प्लस बी बटा 2 इधर किया तो माइनस बी बटा 2 आगे है प्लस माइनस a बटा 2। अब हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लो पहले, लघुत्तम कितना है 2 तो माइनस बी प्लस माइनस a, लघुत्तम कितना है 2, ऊपर वाली वापस सेम टू सेम आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस a बटा 2। अब हमें क्या लेना है चिन्ह लेना है, एक बार तो क्या लेने पर प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, तो ले लो तो x बराबर क्या है माइनस बी प्लस a बटा 2 और एक बार क्या लिया माइनस, तो x बराबर क्या है माइनस बी माइनस a बटा 2, माइनस बी माइनस a बटा 2। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a माइनस बी बटा 2 और यहां से देखो माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा उसकी वैल्यू, माइनस कॉमन लिया क्या आएगा a प्लस बी बटा 2। तो आता है इस द्विघात समीकरण क्या है क्या होंगे x बराबर a माइनस बी बटा 2 व माइनस a प्लस बी बटा 2 होंगे। इस प्रकार आपने हल किए होंगे, आपके आंसर आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप इन क्वेश्चन को आप एक बार और देख लेना और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए। चलिए प्रश्नावली को आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। पहले प्रश्न नंबर 2 को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, तो यहाँ तक लिख लो आप। तो अभी तक हमने द्विघात समीकरण के हल है वो गुणनखंड विधि के द्वारा पढ़े थे और अभी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा या पूर्ण वर्ग बनाकर हमने द्विघात जो समीकरण है उन समीकरणों के हल हमने याद किए थे। अब द्विघात समीकरणों के हल याद करने की तीसरी विधि आती है द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने की विधियां। तो हमने पहली विधि तो क्या पढ़ी थी, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। कौन सी पढ़ी थी गुणनखंड। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके गुणनखंड नहीं होते तब हम कौन सी विधि लगाते हैं, कौन सी विधि लगाते हैं पूर्ण वर्ग। इससे भी आसान विधि होती है आपकी कौन सी श्रीधराचार्य सूत्र, या हम इसको कह सकते हैं द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र द्विघाती सूत्र। वैसे सूत्र तो सीधा ये होता है कि द्विघाती सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये होता है। यहाँ पर देखो अगर मैं मानूं कि कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या है ax स्क्वायर, समझा इसको, समझ रहे पहले हम क्या है कि माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0। यहाँ पर a b c क्या है वो देखो, हमने पढ़ा था शुरुआत में बेसिक में भी कि a है वो तो क्या है x स्क्वायर का गुणा, x स्क्वायर का गुणा वो तो क्या है a, x का गुणा वो क्या है b, और जो c है वो क्या है अचर पद, c क्या है अचर पद। तो यहाँ पर जो b b a c रे आई a वो क्या है, a तो क्या x स्क्वायर का गुणा, b क्या है x का गुणा, c क्या है अचर पद है। और ये द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण की हल याद करने का सूत्र जिसको हम बोलते हैं द्विघातीय सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम ये देखते हैं कि सूत्र आया कैसे, कहां से आया, किस प्रकार आया, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं बाद में हम आगे चलेंगे। तो देखो आपने अभी ये कहा कि द्विघात समीकरण ax की घात 2
प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर क्या है 0। मैं कौन सी विधि लगाऊं यहाँ पे पूर्ण वर्ग के द्वारा मैं क्या करूं अक्ष की वैल्यू याद करूं भाई अक्ष का मान क्या होगा या इस द्विघात समीकरण का हल क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हो? हमने अभी क्या लगाया द्विघात पूर्ण वर्ग बनाना सीखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ पूर्ण वर्ग से हम क्या कर रहा हूँ समीकरण को हल कर रहा हूँ। हल करने के बाद में आपको क्या आ जाएगी एक अक्ष की वैल्यू याद हो जाएगी। अक्ष का जो अक्ष है उसका मान आ जाएगा। उसका मान क्या आएगा ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो किससे आया वो पूर्ण वर्ग विधि से आएगा। और जो ये है फिर हम क्या करेंगे सीधा मान रखेंगे बी का मान रख दिया ए का मान रख दिया सी का मान रख दिया फिर इसको हल किया किसकी वैल्यू आ जाएगी अक्ष की वैल्यू आ जाएगी। द्विघात समीकरण क्या आ जाएंगे हल आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक मेन बात वो याद रखनी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इसका जब आप मान निकालो तो इसका मान सदैव क्या होना चाहिए 0 के बराबर है 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। यदि 0 के बराबर या 0 से बड़ा नहीं है 0 से क्या है छोटा है। अगर ये वाला मान इसको आप हल करो इसका मान अगर माइनस में आए तो हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के हल वो क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे क्या होंगे काल्पनिक होंगे। तो देखते हैं पहले हमें देखते हैं सूत्र किस प्रकार आया फिर हम इसको हल करेंगे। तरीका क्या था अक्ष की घात 2 है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणांक को 1 लाएंगे किसका भाग लगा दिया 1 का भाग लगा दिया। तो सब में 1 का भाग लगा दो इसमें भी 1 का भाग लगा दिया इसमें भी 1 का भाग लगा दिया इसमें भी 1 का भाग लगा दिया। जो हम पूर्ण वर्ग विधि से कर रहे हैं हम देख रहे हैं सूत्र कैसे आए ऐसे कैंसिल अक्ष की घात 2 प्लस बी बटा ए अक्ष ये प्लस का इधर आया तो माइनस का सी बटा ए। करते क्या थे हम अक्ष को अक्ष लिखेंगे प्लस का चिन्ह प्लस इसका आधा करते थे आधा करके इसका वर्ग किया जो भी मान है उसका वर्ग करके हम क्या कर देते थे घटाते थे बराबर माइनस बी बटा ये माइनस का इधर आया तो प्लस का तो प्लस बी बटा 2a उसकी घात 2 माइनस का इधर आया तो प्लस का क्या है b बटा 2a उसकी घात 2 माइनस c बटा a। इसको सोल्व करो तो देखो क्या आएगा x प्लस b बटा 2a उसकी घात 2 बराबर b की घात 2 कितना b की घात 2 की घात 2 कितना 4 a की घात 2 कितना a की घात 2 माइनस c बटा a। लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे तो x प्लस b बटा 2a उसकी घात 2 लघुत्तम कितना है 4 a की घात 2 इसका जो लघुत्तम आएगा वो कितना है 4 a की घात 2 4 a की घात 2 का 4 a की घात 2 में भाग दिया कितनी आ गई एक बार a को 20 को इससे गुणा किया तो 20 को माइनस का चिन्ह तो माइनस a का भाग 4 a इसको हमने दिया a का भाग 4 a इसको a की a से a के कैंसिल क्या है बचा 4 a ये 4 a को किससे गुणा करेंगे c से तो क्या आएगा 4 a। बात समझ में आ रही है। अब देखो घात 2 तो इधर आए तो अंडर में तो क्या आएगा आपके पास घात 2 तो अंडर में तो क्या आएगा x प्लस b बटा 2a बराबर अंडर इसके ऊपर अंडर आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आ गया 4a की घात 2 और आगे क्या आएगा प्लस माइनस। अब अंडर वाले को हल करते हैं तो क्या आएगा अब देखो ये जो प्लस का इधर है तो माइनस का माइनस b बटा 2a प्लस माइनस इस ऊपर वाले का अंडर होगा नहीं इसको ऐसा लिख दो b स्क्वायर माइनस 4ac 4 का अंडर कितना होगा अब 4a स्क्वायर तो 4 का अंडर कितना होगा 2 a की घात 2 का अंडर कितना होगा a। अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था वहां पर देखा था तो a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा a। अब हमें क्या करना है यहाँ पर लघुत्तम लेना है तो लघुत्तम कितना है यहाँ पे 2a यहाँ पे भी 2a तो लघुत्तम है 2a ऊपर क्या बचेगा माइनस b प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका क्या आ गया सूत्र आ गया आ रहा है यार x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र को हम कहते हैं द्विघात सूत्र या क्या कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। और इस सूत्र के द्वारा हम कोई भी द्विघात समीकरण है उसका हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका जो मूल होगा या इसका हल होगा वो वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। वास्तविक कब होगा जब इसकी वैल्यू किसकी b स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू कितनी हो 0 के बराबर है 0 से क्या हो बड़ी हो। तब हम कह सकते हैं कि जो इस द्विघात समीकरण है इसका हल क्या होगा इसका हल होगा वास्तविक हल होगा कोई भी काल्पनिक हल नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं तो ये आप लिख लो यहाँ से ठीक। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है वाली सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। और हमने ये देखा था सूत्र आया कैसे तो ये भी आप देख लेना याद करो कर लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये सूत्र आपको याद करना है लिख लिख के याद कर लेना आप एक दो बार। फिर
हमें क्या करना है कि जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac यानी आप b का मान रखोगे, a का मान रखोगे, c का मान रखोगे, इसको हल करोगे तो इसका मान है वो माइनस का नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। यदि ये माइनस का आ गया तो अंडर में माइनस होता है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा जिसके सारे के सारे जो हल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। अगर माइनस का नहीं आया तो इसका मतलब इसके वास्तविक हल होंगे। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यानी ये जो b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे इसका मान माइनस का नहीं आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये ध्यान रखना है कि आपको कहे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व जांच करने के लिए हम क्या देखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखेंगे। यदि इसका मान माइनस आ रहा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, और अगर प्लस का आ रहा है तो मतलब उसका अस्तित्व होगा, उसके वास्तविक हल होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो तीसरी विधि है हल याद करने की, दो विधि हमने पढ़ ली, कौन कौन सी, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, श्री द्विघाती सूत्र या द्विघाती सूत्र। नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो, यानी यदि इनका अस्तित्व हो, पहले आपको अस्तित्व याद करना है, तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र का उपयोग करके याद कीजिए। द्विघात सूत्र का आपको उपयोग करके याद करना है। पहले हमें क्या याद करना है, इनका अस्तित्व। अस्तित्व मतलब कि इनका जो हल है वो वास्तविक है या काल्पनिक है, पहले हमें वो देखना है। तो हम देखो इसको करते हैं, आप समझना इसको ना, क्वेश्चन को हम लेके करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x की घात 2 माइनस 2 अंडर 2x और प्लस का कितना है 1 बराबर क्या है 0। यहाँ प्लस लिख देना। देखो क्या होगा, यहाँ पूर्ण वर्ग विधि नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है, श्रीधराचार्य। पहले हमें क्या देखना, अस्तित्व है। तो अस्तित्व के लिए हम क्या देखेंगे, पहले तो हम देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a का मान चाहिए, a क्या है, b का मान चाहिए, b क्या है माइनस 2 अंडर 2, x का गुणांक है वो b होता है, x का गुणांक है यहाँ पे माइनस 2 अंडर 2, a का गुणांक कितना है 2 और c का गुणांक कितना है 1। जब भी आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ तो पहले आप a b c का मान देख लो, क्या क्या a का मान 2 है यानी x स्क्वायर का गुणांक 2 है, x का गुणांक माइनस 2 अंडर 2 है और c पद क्या है 1। चलो आगे देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, इस द्विघात समीकरण का क्या देखना है, अस्तित्व है। तो अस्तित्व के लिए क्या होना चाहिए कि जो अपने सूत्र लिखा था, क्या सूत्र क्या था, द्विघाती सूत्र। द्विघात सूत्र क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर, ये याद रखना आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये याद रखना। तो यहाँ पे जो b स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करने के लिए यानी अस्तित्व याद करने के लिए पहले हम क्या याद करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो याद करो, देखिए b स्क्वायर का मान कितना है, b स्क्वायर सॉरी b का मान कितना है माइनस 2 अंडर 2, उसकी घात कितनी 2 माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान 2, c का मान कितना है 1। इसको हल करो तो हल क्या, देखो माइनस की घात 2, जब भी किसी भी माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा सदैव किसका आता है, प्लस क्या है, 2 की घात 2 कितना होगा 4, अंडर की घात 2 कितना होगा 2, माइनस 2 इंटू 2 कितना है, सॉरी 4 इंटू 2 कितना है 8, 4 इंटू 2 कितना 8, 8 माइनस 8 कितना है 0। यानी आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है 0। यानी हमने यहाँ पे हल कर लिया तो सीधा मान यहाँ पे रख देंगे 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है 0। यानी हम कह सकते हैं कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 के बराबर आ रहा है तो होता है इसके क्या होंगे, वास्तविक हल होंगे। समझ रहे मेरी बात, यानी इसके क्या होंगे, इसके वास्तविक हल होंगे। अगर ये 0 नहीं आता, 0 से कम आता, माइनस वाली संख्या आती तो हम कह सकते हैं इसके वास्तविक हल नहीं, इसके क्या होंगे, काल्पनिक हल होंगे। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे तो पहले आपको क्या करना है, उसका आपको b स्क्वायर माइनस 4ac का मान याद करना है और फिर वो देखना है कि उसका मान क्या आ रहा है। उसका मान 0 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके वास्तविक हल होंगे। और यदि 0 से कम आता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके कोई भी वास्तविक हल नहीं होगी। सीधी सी बात है। और हमें ये पता रहना चाहिए a क्या है, b क्या और c क्या है, और ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। अब जब x की वैल्यू याद करें, सूत्र में मान लो तो द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर माइनस b का मान कितना है, देखो देखिए ये लिखा है b का मान, तो b का मान है माइनस 2 अंडर 2
ये चिन्ह आपको साथ रखना है, प्लस माइनस अंडरूट, इसका मान कितना है आपके पास, इसका मान है आपके पास इतना 0, तो इसके अंडरूट में लिख दो 0 बटा 2a, a का मान कितना है, a का मान है 2, ये लो साथ, इसको हल करो तो अक्स बराबर कितना आया, माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, और कितना है 2 अंडरूट 2, आगे क्या है प्लस माइनस अंडरूट 0 का मान कितना हो 0 बटा कितना 2 इंटू 2 कितना है 4, 2 से कितनी बार कैंसिल 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई अंडरूट 2 बटा 2। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही आ रही है, परंतु यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो जो अगर 1 ही आए तो इसका मतलब उत्तर इसके कितने होंगे 2, दो कौन कौन से होंगे अंडरूट 2 बटा 2, दूसरा उत्तर भी क्या होगा अंडरूट 2 बटा 2। तो अतः इस द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे अंडरूट 2 बटा 2 व अंडरूट 2 बटा 2 होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में हम और चर्चा कर लेंगे 3 पॉइंट, जब 5 करेंगे, जब मूल्यों की प्रकृति हम देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे वे बराबर क्यों आता है, अंडरूट 2 बटा 2 अंडरूट 2 बटा 2 कब आएगा, है ना, तो हम चीजें 3.5 में एक बार और देख लेंगे। तो आपको बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले द्विघात समीकरण रखनी है, a b c का मान निकालना है, अस्तित्व देखना है b² - 4ac, यानी b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, 0 माइनस वाला नहीं होना, अगर माइनस वाला होता है तो हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, नहीं होगा, हम इसके हल याद नहीं करेंगे। अगर अस्तित्व है तो अस्तित्व क्या है तो हम क्या लगाएंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या होता है b प्लस माइनस b² - 4ac, b² - 4ac का मान आपके यहाँ आ जाएगा, वो मान आप यहाँ रख दो, इसको आप हल करोगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। यहाँ तो उत्तर आया आपके पास क्या बराबर 2 बटा 2, ये एक आ रहा है उसका मतलब इसके दो उत्तर होंगे तो वही सेम टू सेम 2 उत्तर हो जाएगा, अंडरूट 2 बटा 2 और एक और क्या होगा अंडरूट 2 बटा 2। इस प्रकार हमें क्या करना है श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा द्विघात सूत्र का उपयोग करके हमें हल याद करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर यहाँ तक लिख लो, आप देख लो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 9x की घात 2 प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, इसको आपको हल करना है। तो तरीका वही लगाना है, द्विघात समीकरण लिखो, a b c का मान निकालो और अस्तित्व की जांच करो, श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ, बस इतना ही फंडा है। तो देखो क्या है कि 9x की घात 2 प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। पहले देखो a का मान कितना है 9, b का मान 7, c का मान -2, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, अक्ष स्क्वायर गुणा 9 अक्ष का गुणा 7 अचर पर -2। अस्तित्व के लिए क्या अस्तित्व है, अस्तित्व के लिए b² - 4ac का मान निकालना का मान, तो क्या होगा देखो b² - 4ac बराबर b का मान कितना है, देखो 7, तो b का मान 7 है, 7 की घात -4, a का मान कितना है 9, c का मान कितना है -2, हल करो 7 की घात कितना होगा 49, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, अब इसको गुणा करो कितना आएगा 9 चौक 36, 36 इंटू 2 कितना होगा 72, और 72 प्लस 49 कितना होगा 9 2 11 असल की 121, कितना आया 121, तो b² - 4ac का मान कितना आया 121। तो हम कह सकते हैं कि b² - 4ac वो क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या नहीं, अगर 0 से बड़ा है तो अतः इस द्विघात समीकरण का क्या होगा अस्तित्व होगा, या इस द्विघात समीकरण के मूलों का क्या होगा अस्तित्व होगा। इस द्विघात समीकरण के मूल का क्या होगा अस्तित्व होगा। अगर माइनस का आ जाता तो क्या लिखते इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, फिर हम आगे हल नहीं करेंगे। देखो अब हम आगे करेंगे, कौन सूत्र लगाएंगे द्विघातीय सूत्र से, अक्ष बराबर क्या है -b प्लस माइनस अंडरूट b² - 4ac/2a, ये सूत्र आपको याद रखना है, मान रख दो उत्तर आ जाएगा। अक्ष बराबर -b का मान कितना है 7 प्लस माइनस अंडरूट इसका मान कितना है b² - 4ac का मान कितना है 121, ये लो सा 121। तो अक्ष बराबर क्या है बट्टा कितना 2a, a का मान कितना है a का मान है 9, a का मान कितना है 9, अक्ष बराबर कितना है -7
प्लस माइनस 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 बटा 9 इंटू 2 कितना है 18। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे दो चिन्ह आए तो प्लस का है किसका माइनस का। तो एक बार तो क्या लेंगे प्लस का चिन्ह देने पर और एक बार क्या लेने पर माइनस का चिन्ह देने पर। तो एक बार तो क्या लेंगे प्लस लेने पर और एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। ये सामने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो प्लस लेंगे तो क्या होगा x बराबर -7 प्लस 11 बटा 18। माइनस लें तो x बराबर क्या होगा -7 माइनस 11 बटा 18। इसको हल करो तो 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4 बटा 18। काट दो कितना है 2 बटा 9। एक तो x की वैल्यू आ गई कितनी 2 बटा 9 काटोगे तो 2 से काटा 4 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। इसको देखेंगे कितना आएगा -11 -7 कितना -18 बटा 18। 18 में 18 के बाद कितनी आ गया एक बार उत्तर कितना है -1। तो हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे हल क्या होंगे। इसके हल होंगे एक तो होगा 2 बटा 9 एक क्या होगा माइनस का 1 होगा। इस प्रकार आपको हल करना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और आ रही है ये b² - 4ac इसको हम विविक्तीकर भी बोलते हैं डी इसको विविक्तीकर भी बोला जाता है। इसके बारे में 3.5 जब स्टार्ट करेंगे इसके बारे में एक बार और हम डीपली से पढ़ लेंगे भाई श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं है ना। और इसके जो मूल है वास्तविक मूल कब होंगे काल्पनिक मूल कब होंगे इसकी भी हम चर्चा पूर्ण रूप से कर लेंगे। तो यहाँ तक है आपने पढ़ा समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको घर से करना है क्या है कि x + 1 बटा x बराबर 3। तो पहले तो आपको देखो करना क्या है इसको ये तो आप लिख लो तो इसको आपको घर से करना क्या आपको x + 1 बटा x बराबर कितना 3 लघुत्तम लिया कितना है x लघुत्तम x आया तो इसको हल करेंगे क्या है x की घात 2 + 1 बराबर कितना 3। समझ में आ रही है कैसे एक का भाग में x बार x * x कितना x की घात 2 प्लस x का भाग में एक बार 1 को x से गुणा करके 1 ये भाग में रहा है तो गुणा में तो x की घात 2 + 1 बराबर कितना आ गया 3x ये प्लस का उधर गया तो माइनस का तो x की घात 2 - 3x + 1 बराबर 0। तो इस प्रकार आपके पास एक द्विघात समीकरण है जिसमें a का मान तो कितना है 1 b का मान -3 c का मान 1। फिर आपको इस प्रकार इसको हल करना है। पहले मूलों की प्रकृति देखनी है भाई मूल कैसे होंगे वास्तविक या काल्पनिक। अगर वास्तविक है अस्तित्व है उनका तो हम क्या करेंगे आगे की ओर हल करेंगे। अगर अस्तित्व नहीं है तो हम उनको आगे की ओर हल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है ठीक। तो आज तक इतनी क्लास कोई भी जो शेष रह गया वो अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपनी जो पढ़ाई वो नियमित रूप से जारी रखें। धन्यवाद।